यदि आप जून 2026 में नेट क्लियर कर लेते हैं और नवंबर दिसंबर में भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, तो ये एक सपना ही तो नहीं है कि हकीकत है। दोस्तों, मैं आपको आज यही बात बताने वाला हूँ। मैं भी जब विधानसभा में क्लरिकल जॉब कर रहा था, तब मैं भी यही सोचता था कि जून में एग्ज़ाम दूंगा और नेट क्लियर कर लेता हूँ, तो साल भर के अंदर मैं यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगा। और मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं नेट क्लियर किया और 7-8 महीने के बाद में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकला और 6-7-8 महीना के अंदर में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। तो कई बार सपना सच होता है, याद रखिएगा। तो मैं सोचता था कि यूजीसी नेट लॉ सब्जेक्ट में देना है और लोग कहते हैं कि बहुत कम लोग नेट क्लियर करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि वे शायद मैं नेट क्लियर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन दोस्तों, मैं डेली डेली 2 घंटा पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, जैसे अभी जनवरी फरवरी का समय है और मुझे पता चला कि जून में एग्जामिनेशन होनी है, तो जून के लिए मैं आज से ही तैयारी करना चालू कर दिया, क्योंकि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना था। और जब लक्ष्य सामने दिखता है तो याद रखिएगा, आपको नींद नहीं आएगा। नींद तो आने के सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है। और ये जो नेट की परीक्षा है या यूपीएससी परीक्षा है या कोई भी परीक्षा है, ठीक है, उसे आप एक परीक्षा ना समझें। ठीक है, उसको आप जो है करियर का एक छलांग समझें और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट क्लियर कर सकते हैं। मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट क्लियर किया था। ठीक है। जो व्यक्ति अपने पर विश्वास नहीं है, अपने पर भरोसा नहीं है, तो समझिएगा वो व्यक्ति ही नहीं है। वो व्यक्ति कभी सफल हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो आपको क्या करना है? रोजाना 2 घंटे पढ़ना है। ठीक है। और जेआरएफ क्लियर करने का प्रयास करना है। ठीक है। और ये क्लियर हो सकता है, चाहे आप नौकरी में हो, जैसे मैं नौकरी में था, या हाउसवाइफ हो, या मजदूरी करते हो, या गांव में कोई काम करते हो, दुकान में काम करते हो, क्या फर्क पड़ता है? तो इसके लिए 3 तरीका, 3 सीढ़ी है। पहला जो है, समय का सही निवेश करें। और कैसे करना है? 2 घंटे का मास्टर प्लान बनाएं। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, बस। ठीक है। दुनिया 7 बजे 8 बजे उठता है, तो आप 5 बजे उठ जाओ। ठीक है। काम हो गया, 5 से 6 पढ़ लीजिए, सब लोग उठ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। इधर 7 बजे है, 7 से 8 बजे 1 घंटा और पढ़ लीजिए। ठीक है। 8 बजे खाना खाइए और सो जाइए। ठीक है। ये जो 2 घंटे का समय होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद में अभी जो है, पढ़ाई के साथ साथ स्मार्ट नोट बनाना है, नोट्स बनाना है। ठीक है। और तीसरा काम जो है, मार्क टेस्ट। ये एक ब्रह्मास्त्र है, समझ लीजिएगा। ठीक है। तो ये जो 3 सीढ़ी है, और ये 3 सीढ़ी को रेगुलर 2 घंटे में आप करते हैं, तो मैं निश्चित रूप से गारंटी दे सकता हूं कि आपका नेट और जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। सफलता की पहली शर्त है कि पढ़ाई का 2 घंटा का समय रखना ठीक है, लेकिन उसके लिए ना है कंसिस्टेंसी और डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन होना जरूरी है।
रोजाना 2 घंटे का नियम सफलता की कुंजी है। ये 2 घंटे पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन फ्री होनी चाहिए। मोबाइल नोटिफिकेशन बंद, पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर। देखना कैसे नहीं होगा। तो आप सुबह जो है पेपर फर्स्ट पढ़िए और शाम को जो है पेपर 2 पढ़िए। इतना समय सफिशिएंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप पेपर फर्स्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि थोड़ा चिंतन करना है। पेपर 2 की जो आपकी सब्जेक्ट की जो तैयारी है जो आपके कोर सब्जेक्ट है, उसमें जो है ना आपको आपको देखना है कि कौन सा टॉपिक आप जानते हो, कौन सा टॉपिक आप नहीं जानते हो। पहले जो है ना उसको क्लासिफिकेशन कर लीजिए। ठीक है, देखो नोट्स बनाना मतलब आप बुक को उतार रहे हैं, वो नोट्स नहीं है। लेकिन आप क्या करेंगे, विजुअल्स विजुअल्स बनाने आपको, तो वो जल्दी दिमाग में याद होता है। ठीक है, खुद के नोट्स बनाना जीत की पहली सीढ़ी होता है। याद रखिएगा, फ्लो चार्ट में नोट्स बनाना चाहिए। ठीक है, जिसको हम लोग स्मार्ट नोट्स बोलते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स का प्रयोग करना चाहिए, कॉन्सेप्ट को जोड़ना चाहिए, फ्लोट चार्ट बनाना चाहिए, ताकि परीक्षा के आखिरी दिनों में एक झलक देखने के बाद में आपको समझ में आ जाना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप पढ़ें, जो 4 ऑप्शन दिया रहता है ना, उसी चारों ऑप्शन में ही जो है आपको, ठीक है, नया कॉन्सेप्ट बनाना है। ठीक है, नया कॉन्सेप्ट बनाना आना चाहिए आपको। ठीक है, और हर नए कॉन्सेप्ट को पहचानने आना चाहिए। तब जाकर आपका जो है जो पढ़ाई का जो लेवल है वो हाई होगा। मॉक टेस्ट सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि ये टाइम मैनेजमेंट का खेल है। परीक्षा हाल का दबाव घर पर ही महसूस करें, और जब परीक्षा हाल में जाएं तो आपका डर चला जाए। इस बात को आपको समझना जरूरी है। हफ्ते में कम से कम एक फुल लेंथ टेस्ट जरूर दें। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे का। ठीक है, तो एक्चुअली में यह आपकी असली असली तैयारी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डीप एनालिसिस करना जरूरी है, अपनी गलतियों को पहचानना जरूरी है। ठीक है, गलती है, गलती को छिपाना नहीं है, गलती को सामने लाना है। ठीक है, गलती को ढूंढिए, जानकारी की गलती है या समय की कमी है, ये दोनों को आप पहचान लीजिए और बेहतर परिणाम निकलेगा। याद रखिएगा, जेआरएफ पाना नामुमकिन नहीं है, बस जरूरत है एक सही दिशा और संकल्प की। 2 घंटे का रोजाना निवेश, स्मार्ट नोट्स की ताकत और मार्क टेस्ट का विश्लेषण, आपका संकल्प ही आपका परिणाम तय करेगा। क्या आप जून 2026 के लिए तैयार हैं? तो अभी कमेंट्स में लिखें टारगेट जेआरएफ 2026 और आपका सब्जेक्ट भी लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।